सभी का ध्यान इस चीज पर लेकर जाता हूँ कि आज के समय की सबसे बड़ी जो जरूरत है कहीं ना कहीं वो आयुर्वेदा ही है। आयुर्वेदा ही क्यों सबसे बड़ी जरूरत है, तो आयुर्वेदा के इस्तेमाल करने की बातों को भी हम समझेंगे कि क्यों हम सभी को आयुर्वेदा इस्तेमाल करने की जरूरत है, आयुर्वेदा को अपनाने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को ये बात समझ में आनी चाहिए कि आयुर्वेदा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आयुर्वेदा एक प्रमुख सिद्धांत पर चलता है। आयुर्वेदा ये कहता है कि किसी भी बीमारी के अगर आप कारण पर काम कर जाएं तो समस्या पर विजय आप आसानी से पा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कारण की पहचान करनी होगी ताकि उस समस्या का निवारण आपको आसान करना, आपके लिए आसान करना बेहतर हो जाए। और माने हर व्यक्ति को ये समझना होगा, आयुर्वेदा का ये सूत्र है। आयुर्वेदा इस चीज को कहता है, इस नियम को कहता है कि कि हम सिर्फ बीमारी पर काम नहीं करेंगे, हम रहन सहन के तरीके पर काम करेंगे। तो रहन सहन के तरीका अगर बदल हमने दिया तो हमारे शरीर को सेहतमंद होने से कोई भी बचा नहीं सकता। माने जस्ट प्लीज, एनोटेशन डिसेबल हम कर देते हैं। एनोटेशन डिसेबल हो चुके हैं। तो मैं हमेशा ये बात को कहता हूँ और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक इस बात को कहता हूँ, और वो बात है ये कि आयुर्वेदा सिर्फ और सिर्फ किसी बीमारी का इलाज नहीं है। आयुर्वेदा अपने आप में सही जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने का विज्ञान है, जीवन जीने की साइंस है आयुर्वेदा। तो इस साइंस को अगर रोजमर्रा के जीवन में अगर हमने अपना लिया इस साइंस को, तो हम अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को बहुत बेहतर बना सकेंगे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने, आयुर्वेदा के इन गुणधर्मों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने कुछ कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है, जिनके बारे में आज की मीटिंग में हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा गहराई में जाकर साइंस के माध्यम से उनके फायदों को समझेंगे। पर एक हिस्से को हमें समझने की जरूरत है कि आयुर्वेदा एक महत्वपूर्ण तोहफा है जो हमने खुद को भी दिया और हमने पूरी दुनिया को भी दिया। महत्वपूर्ण तोहफा इसलिए कहता हूं क्योंकि आयुर्वेदा सिर्फ समस्या पर काम नहीं करता, समस्या के कारण पर काम करता है। साथ ही साथ अपने आप में एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ हीलिंग है आयुर्वेदा। संपूर्ण सेहतमंद शरीर को रखने की विधि है आयुर्वेदा। और आयुर्वेदा को ही क्यों अपनाना चाहिए आज के समय में, इसकी गहराइयों में आप सभी को लेकर चलना चाहता हूं। सबसे पहला कारण है, आयुर्वेदा एक प्रमुख सिद्धांत पर चलता है। वो सिद्धांत ये कहता है, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। माने सेहतमंद व्यक्ति को आगे भी सेहतमंद बनाए रखना और बीमार व्यक्ति को जल्दी से सेहत के रास्ते पे उतार देना, ये सिद्धांत है जिस पे आयुर्वेद चलता है। तो इतना सुंदर सिद्धांत है, तो अगर मुझे लगता है ऐसा कोई सिद्धांत है जिसपे ये पद्धति को रिकमेंड करता है, तो उस पर हम सभी को चलना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेदा समस्या के कारण पर भी काम करता है, समस्या को जड़ से खत्म करने पे भी मदद करता है। इसलिए भी हम सभी को आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। और आज के समय में कुछ लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है, तब हम आयुर्वेदा को क्यों अपनाएं। तो बताना चाहूंगा, आप सभी का ध्यान इस बात पर लेके चलना चाहूंगा कि मॉडर्न ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी आजकल की रहन सहन से संबंधित समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आप में से कितने लोगों ने डायबिटीज का नाम सुना है? कितने लोगों ने डायबिटीज का नाम सुना है? सुना है क्या व्यक्तियों ने? देखो, मैंने तो सुना है और मैंने लिख दिया चैट बॉक्स में, यस मैंने तो सुना है डायबिटीज का नाम। आप में से अगर और भी लोग हों जिन्होंने डायबिटीज का नाम सुना हो तो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। देखो, कई और लोग हैं जिन्होंने डायबिटीज का नाम सुना है। शुगर की समस्या का नाम सुना होगा, डायबिटीज को शुगर भी कहते हैं, मधुमेह भी कहते हैं। सुना है? देखो, ज्यादातर लोगों ने, सबने सुना है। तो बताना चाहूंगा, डायबिटीज की समस्या आने का कारण है हमारा खराब रहन सहन। और डायबिटीज की समस्या आज के समय में कितना गंभीर रूप ले चुकी है, आंकड़ों के माध्यम से समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। भारत में आज के समय में तकरीबन 88 मिलियन की संख्या में
डायबिटीज से लोग पीड़ित हैं। 88 मिलियन यानी आंकड़ा 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का है। 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं आज के समय में। अगर मॉडर्न मेडिसिन, अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट इतना पावरफुल है तो ये समस्याएं बढ़ क्यों रही हैं? ये मेरा सवाल है। ये भी आंकड़े बता रहे हैं कि 2030 में 8.5 करोड़ से आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या का। अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट इतना इंपैक्टफुल है तो ये आंकड़े, ये बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं? ये बताया जा रहा है भारत में हर 3 में से 1 भारतीय व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या है। वो हाइपरटेंशन की गोलियां खा रहे हैं। अगर हमारा मॉडर्न मेडिसिन, देखो बहुत हर पैथी जरूरी है, पर मॉडर्न मेडिसिन अगर इतना इम्पैक्टफुल है तो ये समस्याओं के आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं कम होने की जगह पर? क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स पर काम कर रहा है, समस्या की जड़ पर काम नहीं कर रहा। आयुर्वेदा की जरूरत इसलिए है कि आयुर्वेदा समस्या की जड़ पर काम कर रहा है। मिसाल के रूप में उदाहरण से समझाना चाहता हूं आप सभी को, अगर इजाजत आप लोग मुझे दें। क्या इजाजत है? इजाजत दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं उदाहरण से समझाने की? 100% सर। 100% गुरुदेव परमिशन दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि टीम की भी परमिशन आए तो मैं आगे बढ़ूं। तो चलो चलो, चैट बॉक्स में जवाब आ रहे हैं हाँ के। आप ध्यान से सुनिएगा, आयुर्वेदा कहाँ काम कर रहा है कि हमको हमको जड़ से लाभ मिलने मदद करते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा होता हूं रोज इस तरीके से। क्या मैं दिख रहा हूं? सीधा खड़ा हूं या टेढ़ा खड़ा हूं? कैसे खड़ा हूं? सीधा खड़ा हूं या टेढ़ा खड़ा हूं? जल्दी मुझे बताइए। टेढ़ा खड़े हैं सर। टेढ़ा खड़ा हूं। चैट बॉक्स में चाहिए मुझे व्यक्ति विशेष। हाँ, चैट बॉक्स में दीजिए। टेढ़ा कह रहे हैं मुझे गुरुदेव। गुरुदेव नाम लिख लीजिए इनका, जो जो मुझे टेढ़ा कह रहे हैं। आज सबकी कंप्लेंट डालने वाला हूं कि गुरुदेव आज मीटिंग के शुरुआत में ही डेविड हे आकाश सर, अभी मैंने कंप्लेंट की धमकी दी है फिर भी मुझे टेढ़ा कह दिया आपने। हे मेरे प्रभु, कि डेविड सर आप टेढ़े हैं। हाँ, नहीं नहीं, मस्ती कर रहा हूं, कोई कंप्लेन नहीं जाएगी, कोई कंप्लेन नहीं जाएगी। अब सुनिए, मैं जब टेढ़ा खड़ा हूं, क्या मेरे शरीर में, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द उत्पन्न होने लग जाएगा अगर मैं हमेशा ऐसे ही खड़ा रहने की आदत डाल लूं? क्या दर्द उत्पन्न हो जाएगा मेरे शरीर के अंदर? तो कहां गड़बड़ हो रही है? हम मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ दर्द की दवाइयां खा रहे हैं। आयुर्वेद कहता है अगर समस्या की जड़ पे आप करें तो आगे चल के हो सकता है दवाइयां ना खानी पड़े। तो मेरी गलती कहां हो रही है? रहन सहन में। रहन सहन की आदत में मैं टेढ़ा खड़ा रहता हूं, इसलिए दर्द उत्पन्न हो रहा है। अगर दर्द से राहत मुझे पानी है तो मुझे रहन सहन बदलना होगा, और रहन सहन को बदलने की प्रक्रिया में क्या करना होगा? मुझे सीधा खड़ा रहना होगा। तो अगर ये हुआ समस्या की जड़ पे काम करना। जिन लोगों को माइग्रेन का दर्द होता है उसकी समस्या की जड़ कहीं और छुपी हुई है। वो जड़ छुपी हुई है आपके पेट के अंदर। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ दर्द की दवाइयां ही खा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना कि अगर हम किसी भी समस्या से दूरी बनाना चाहते हैं तो उसकी समस्या की जड़ पर काम हम सभी को करना होगा, और आयुर्वेदा समस्या की जड़ पर काम करने में ही मदद करता है। इसीलिए आयुर्वेदा की जरूरत है आज के समय पर। अब लोग कहते हैं कि आज के समय में क्या बदला है, तो बताना चाहूंगा पहले के रहन सहन में और आज के रहन सहन में जमीन आसमान का बदलाव है। पहले के व्यक्ति सूरज के साथ उठते थे, सूर्य अस्त होने के बाद सोने चले जाया करते थे। भोजन की प्रक्रिया भी जब तक सूरज प्रज्वलित रहता था तब तक ही वो किया करते थे, माने सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया करते थे पहले के व्यक्ति। और अपने रहन सहन की आदतों में सात्विक रूटीन को वो अपनाया करते थे। सीजन के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से भोजन ग्रहण किया करते थे। ये पहले का रहन सहन था। आज के समय का क्या रहन सहन है? आज के समय का क्या रहन सहन है कि हमारा ना तो सोने का कोई टाइम है, ना उठने का कोई टाइम है, ना शारीरिक अभ्यास में हम
एक्टिव रहते हैं। केमिकल्स का एक्सपोजर शरीर के लिए बहुत ज्यादा हो गया है जो बीमारियों का कारण बन रहा है। तो ये जो फर्क आया पहले के रहन सहन में और आज के रहन सहन में, इन दोनों के बीच का जो फासला है, इस फासले को कम करने में मदद करता है आयुर्वेद। इसलिए जरूरत है हमको आयुर्वेद की ओर दोबारा से लौट कर आने की। कुछ कुछ लोगों के मन में शंका आती है कि आयुर्वेद जड़ी बूटियां को, मुझे मेरी शब्दावली के लिए माफ कीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं घास फूस से कब तक शरीर को स्वस्थ बनाओगे। मुझे माफ कीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं, लोगों के शब्द हैं। तो लोगों के मन में ये विश्वास कहीं ना कहीं खो गया है कि घास फूस से कैसे हम ठीक हो सकते हैं। तो बताना चाहता हूं, आयुर्वेद में जितनी भी जड़ी बूटियां दवाइयों में इस्तेमाल की जाती हैं, उन आयुर्वेदिक दवाइयों के फायदों को आज के समय में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना है कि उन दवाइयों के लाभ आपके शरीर को मिलते हैं। WHO ने अगर आयुर्वेदिक दवाइयों के फायदों को मान लिया, तो क्या हम लोग मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? और मुझे लगता है हमें मानना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है जो रेगुलेट करती है ये सारी चीजों को। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर मानता है कि आयुर्वेदिक दवाओं के फायदे मिलते हैं, तो माने किसी ना किसी रिसर्च के आधार पर यह बात कही होगी। इसके अलावा इसके अलावा जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद के अंदर, उन जड़ी बूटियों पर रिसर्चेस हो चुकी हैं, जर्नल्स पब्लिश हो चुके हैं, जिन रिसर्चेस में यह बताया गया कि हाँ, इन जड़ी बूटियों के फायदे मिलते हैं। जैसे नीम शरीर की शुद्धि के लिए काम करता है, डिटॉक्स करने में मदद करता है, ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करता है। नीम के इस फायदों पर कई सारी रिसर्चेस और जर्नल्स पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा है, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अच्छा है, त्रिदोषों को बैलेंस करने के लिए अच्छा है। इस पर भी रिसर्चेस हो चुकी हैं। नीम के इन फायदों पर साइंस ने रिसर्च के माध्यम से प्रमाण दिया है कि इन जड़ी बूटियों पर के लाभ मिलते हैं शरीर को। अश्वगंधा तनाव को कम करने में मदद करता है। ये सब लाभ, अन्य और भी हर्ब्स हैं जिनके फायदों को आप रिसर्च के माध्यम से भी प्रमाण दे सकते हैं। डॉक्टर से पता करवाएंगे। दीपक जी, डॉक्टर के पास जाना है, माइग्रेन अगर है, कांस्टेंट है, पेन बहुत सीवियर है, तो डॉक्टर से सलाह लेनी है। तो माने मेरा कहने का मतलब इतना है कि जितने भी फिर डॉक्टर जो भी टेस्ट प्रेस्क्राइब करेंगे वो टेस्ट कराना है और फिर वैलिडेट करना है कि आपको माइग्रेन है कि नहीं। तो जितनी भी हर्ब्स हमारी आयुर्वेदा में इस्तेमाल की जाती हैं, उन सभी हर्ब्स पर रिसर्चेस बताती हैं कि सभी हर्ब्स के फायदे शरीर को मिलते हैं। हमारी कंपनी बाकी की कंपनी से अलग कैसे है? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धांत है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि हमको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोगों के अंदर विश्वास आयुर्वेद के प्रति खोया है, इस विश्वास को दोबारा से लोगों के अंदर जगाना है, ताकि लोग अपने रहन सहन में सही आदतों को अपनाएं, अपने खान पान की सही आदतों को अपनाएं, सही पोषक तत्वों का सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और अपने आप को, अपने समाज को सेहतमंद बनाने के लिए योगदान दे सकें। इसी मुहिम में हमारी कंपनी स्लीप वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड लगी हुई है और इस मुहिम में आप सभी लोगों का साथ हमारा हमको मिला है। तो आप सभी के साथ के लिए दिल से आप सभी को प्रणाम और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मुहिम में आप सभी ने अपना साथ हम सभी को दिया और हिस्सा बने आप हमारी इस मूवमेंट का, जिस मूवमेंट के लिए कंपनी इतने सालों से काम कर रही है और आगे भी हम करते रहेंगे। तो चलिए, इसी के साथ अच्छी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करेंगे हमारे कंपनी के आज के सबसे पहले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है डेंटोडॉक। बताना चाहता हूं, मुंह के स्वास्थ्य की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने डेंटोडॉक का निर्माण किया है। अब मुंह का स्वास्थ्य, कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि सर, हम तो मुंह का स्वास्थ्य का ध्यान पहले ही रखते हैं, हम तो रोज दांतों को मंजन करते हैं, दांतों को साफ करते हैं। तो बताना चाहूंगा, जो कॉस्मेटिक पेस्ट का ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक पेस्ट, उसका शरीर में फायदा क्या है कि वो कॉस्मेटिक पेस्ट आपके दांतों को सिर्फ चमकाने के लिए काम करता है, वो मुंह की हीलिंग पर काम नहीं करता। दांतों को सिर्फ सफेद बनाने के लिए, साफ करने के लिए काम करेगा। ओवरऑल मुंह की सेहत की हीलिंग पर काम नहीं करता है कॉस्मेटिक पेस्ट।
ये गैप को हमारी कंपनी ने समझा, इसके लिए डेंटोडॉग जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया। अब मुंह की हीलिंग क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आज के समय में आंकड़े बताते हैं कि भारत में 90% युवा पीढ़ी आज के समय में किसी न किसी मसूड़े संबंधित समस्या से शिकार है। 90% युवा पीढ़ी किसी न किसी मसूड़े संबंधित समस्या से जूझ रही है। आंकड़ा 90% का है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2021 की स्टडी में। अगर हम रोज दंत मंजन कर रहे हैं, फिर मसूड़ों संबंधी समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि हम कॉस्मेटिक पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते जो हीलिंग पर काम करता है। और सुनिए, बच्चों की अगर हम बात करें तो 10 साल से कम उम्र के बच्चों में दांत में कीड़ा लगने की समस्या तकरीबन 50% बच्चों में है। माने वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उनमें से 50% बच्चों के दांत में कीड़ा लगने की समस्या है। यह आंकड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2020 की स्टडी में दिया। इसके अलावा अगर मुंह की सेहत का ध्यान ना रखा जाए तो ये हार्ट अटैक के रिस्क को और ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को भी बढ़ावा दे सकता है। 20 से 30% तक बढ़ावा दे सकता है हार्ट अटैक के रिस्क को और ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को, अगर मुंह की सेहत का ध्यान ना दिया जाए तो। हार्वर्ड ने स्टडी दिया 2019 में। इसलिए मैं हमेशा ये बात आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूं। आयुर्वेद कहता है अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो सबसे पहला जिम्मेदारी आपकी बनती है अपने मुंह के प्रति। अगर शरीर का सेहत सुधारना है तो आपको अपने मुंह की सेहत को सुधारना होगा, आपको ओरल हेल्थ को सुधारना होगा। और वो सेहत कॉस्मेटिक पेस्ट से नहीं सुधर सकती, क्योंकि कॉस्मेटिक पेस्ट हीलिंग पर नहीं काम करता है, वो सिर्फ दांतों को सफेद बनाने पर काम करता है। अब हमारा डेंटोडॉग मदद कर सकता है क्या मुंह की हीलिंग पर? साइंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। मुंह की कुछ कॉमन समस्याएं हैं, उनको जल्दी से चुनना चाहूंगा। मुंह के अंदर कीड़ा लगने की समस्या, दांतों के अंदर कीड़ा लगने की समस्या एक गंभीर समस्या है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारे डेंटोडॉग के अंदर नीम का इस्तेमाल किया गया है। ये नीम किस चीज में मदद कर सकता है? नीम दांतों में कीड़ा नहीं लगने देता। इस नीम के इस फायदे को जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च ने 2016 में प्रमाण दिया है। इसके अलावा मसूड़ों की एक और समस्या है कि मसूड़ों से खून आना आता है कई लोगों को। तो जिन लोगों को ब्लीडिंग गम्स की समस्या है और दांत झड़ने की समस्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए डेंटोडॉग के अंदर फिटकरी का इस्तेमाल किया गया है। आप सभी को बताना चाहता हूं, वो जिन लोगों के दांत झड़ते हैं वो इसलिए झड़ते हैं कि मसूड़े ढीले हो जाते हैं। इन ढीले मसूड़ों को टाइट करने में फिटकरी मदद कर सकता है। साथ ही साथ फिटकरी मसूड़ों से खून आने की समस्या में भी लाभ करता है। फिटकरी के इन फायदों को जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी ने 2014 की स्टडी में प्रमाण दिया। आपने सुना होगा, देखा होगा कि जिन लोगों को दांतों में दर्द उत्पन्न होता था, वो लोग दांत के ऊपर लौंग रख लिया करते थे और लौंग रखने के कुछ समय के बाद दर्द धीरे धीरे दांतों का कम होने में मदद मिलती थी। तो हमारे डेंटोडॉग में लौंग का भी इस्तेमाल किया गया है। लौंग मदद करती है दांतों के दर्द से राहत देने के लिए। अब बात करें, इसके अंदर फ्रेशनेस को बढ़ाने के लिए पुदीने का भी इस्तेमाल किया है और पुदीने के फायदों को जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च ने 2013 की स्टडी में माना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जितनी भी जड़ी बूटियां हमारे प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल की गई हैं, इन सब जड़ी बूटियों पर साइंस ने रिसर्च की है और साइंस ने प्रमाण दिया है कि हाँ, ये जड़ी बूटियां तो लाभ देती हैं मुंह के स्वास्थ्य को सुधारने में। तो अगर साइंस ने मान लिया तो क्या हम इसके फायदे मान सकते हैं? कुछ ना करें, कुछ अगर ना भी करें तो रोजमर्रा के जीवन में अपना टूथपेस्ट बदल लीजिए। एक पहला कदम आज की ट्रेनिंग के बाद उठा लीजिए कि जो भी दंत मंजन आप इस्तेमाल करते हो उसकी जगह पर आप डेंटोडॉग का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि पहला कदम आप बढ़ा चुके हो अपनी सेहत को सुधारने की ओर। और वो पहला कदम है मुंह की स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर, और जिसमें मदद करता है हमारा डेंटोडॉग।
अब कैसे इस्तेमाल करना है? अपने ब्रश पर डेंटोडॉग को मटर बराबर आप डाल सकते हैं, बराबर दाने के बराबर आप डाल सकते हैं। और दिन में 2 बार दंत मंजन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इन 2 बार में से सबसे ज्यादा जरूरी है रात के समय पर। दोनों समय का दंत मंजन जरूरी है, लेकिन दोनों समय के दंत मंजन में अगर कंपैरिजन करें तो रात का दंत मंजन किया गया सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार को सुबह दंत मंजन करना भूल जाइएगा, लेकिन रात का दंत मंजन भूलना नहीं है। कितना भी आलस आ रहा हो, कितनी भी नींद आ रही हो, 1 मिनट का समय लगता है दंत मंजन को करने के लिए। तो बच्चे बूढ़े जवान, रात को ब्रश करके ही सोना है। हमको मुंह की सेहत को सुधारने के लिए काम करना है। डेंटोडॉग का इस्तेमाल ऐसी परिस्थिति में हमको करना है रात के समय जरूर। अब दंत मंजन करने के बाद कुल्ला अगर आप गुनगुने पानी से करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर के पानी से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ डेंटोडॉग को अपनाने के साथ साथ एक आदत को भी अपनाने का प्रयास करें। वो आदत है मसूड़ों की मालिश की आदत। रोजाना उंगलियों के माध्यम से, 2 उंगलियों के माध्यम से 30 सेकंड ऊपर के मसूड़ों की मसाज आप कर सकते हैं। 30 सेकंड नीचे के मसूड़ों की भी मालिश आप कर सकते हैं। ये मालिश की प्रक्रिया भी आपके मसूड़ों की मजबूती में योगदान दे सकती है। तो रहन सहन की आदत में डेंटोडॉग के बाद 30-30 सेकंड ऊपर और नीचे वाले मसूड़ों की मालिश को भी जरूर अपनाएं। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया हमारा आज का पहला प्रोडक्ट, जिसका नाम था डेंटोडॉग क्रीम। मुंह के स्वास्थ्य का जबरदस्त प्रोडक्ट है डेंटोडॉग। कितने लोग यूज कर रहे हैं डेंटोडॉग? संख्या हो चुकी है 122 की। कितने लोग? गुरुदेव एसएन सर को मैंने देख लिया है। हाँ, और कुछ हाथ मेरे से मिस हो गए हैं। जस्ट मोमेंट भी। अच्छा चलो, एक काम करिए, चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं आप सबके माध्यम से, एएस के माध्यम से। 100% यूजर हैं। आरबी सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बताने के लिए कि आप यूज करते हैं। और जो नहीं यूज कर रहे हैं, निवेदन करूंगा कि एक बार यूज जरूर करें डेंटोडॉग का। अरे गुरुदेव ने, एसएन सर ने डेंटोडॉग दिखा भी दिया कि ये देखिए डेंटोडॉग हमारे हाथ में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद जो डेली यूज कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने परिवार की सेहत को सुधारने के लिए जिम्मेदारी उठा चुके हैं, तो धन्यवाद आप सभी की जिम्मेदारियों को उठाने की प्रक्रिया के लिए। ठीक, चल, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है पंच तुलसी ऑयल। हाँ कौशिक सर, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, समय मिलेगा मैं आंसर कर दूंगा। ठीक, डाल के छोड़ दीजिए। इम्यूनिटी संबंधित समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है पंच तुलसी। पंच तुलसी माने 5 तुलसियों से बना हुआ प्रोडक्ट है। 5 प्रकार की तुलसियों की मात्रा का इस्तेमाल हमारे पंच तुलसी में किया गया है। अब 5 प्रकार की तुलसी ही क्यों, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा जरूरी हिस्से की। आज के समय में आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत आसानी से खांसी, जुकाम, बुखार, ये समस्याएं हमारे शरीर को बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं। वायरस का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर आसानी से दुष्प्रभाव लग सकता है, पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि शरीर की एक वो शक्ति है जो बीमारियों से बचाने में मदद करती है, जो वायरस और बैक्टीरिया के दुष्प्रभाव से बचाने में मदद करती है। वो शक्ति कहीं ना कहीं हमारी कमजोर हो चुकी है। और शरीर की बीमारियों से बचाने वाली अगर शक्ति हमारी कमजोर होगी तो क्या होगा? बीमारियों का आगमन होगा हमारे शरीर के अंदर। वो बीमारियों से बचाने वाली शक्ति को क्या कहते हैं हम अंग्रेजी और हिंदी में? व्यक्ति अगर मेरी मदद कर सके, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, अगर मेरी मदद कर सके, बीमारियों से बचाने वाली शक्ति को क्या कहते हैं अंग्रेजी और हिंदी में? इम्यूनिटी कहते हैं। बिल्कुल सही बात। रोग प्रतिरोधक क्षमता हिंदी में कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति की अपने प्रति जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, ताकि वो आगे भी स्वस्थ रहे, उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और जो व्यक्ति हमारे इम्यूनिटी माने हमारे शरीर की किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं, वो व्यक्ति को इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए ताकि वो जल्दी से सेहतमंद हो सके। तो बीमार व्यक्तियों को इसलिए इम्यूनिटी बढ़ानी है ताकि जल्दी स्वस्थ हो, और सेहतमंद व्यक्तियों को इसलिए इम्यूनिटी सुधारनी है लगातार, ताकि आगे भी जल्दी से बीमार ना पड़े।
ठीक। ठीक। अब पंच तुलसी ऐसा ही प्रोडक्ट है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। अब इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत किस किस व्यक्तियों को तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, इसको आंकड़े के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहता हूं। भारत में आंकड़े ये बताते हैं कि कोविड के बाद, कोरोना वायरस के बाद हर दो में से एक भारतीय व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। लैंसेट का यह आंकड़ा है। कोरोना के बाद हर दो में से एक व्यक्ति की, यानी 50% भारत की रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक है, कमजोर है। आंकड़ा लेंसेट का है। इसके अलावा हमारे देश में पूरे साल में सालाना हम लोग 3 से 4 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की समस्या के शिकार बनते हैं। और शहरों में रहने वाले घरों की अगर हम बात करें तो उनके अंदर 60% तक शहरों में जो मौजूदा घर है उनके अंदर कोई ना कोई सीजनल इलनेस की समस्या का शिकार उन घरों को करना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये डेटा है। 2021 की में ये स्टडी कंडक्ट हुई है जिसमें डेटा रिवील हुआ कि शहरों में 60% तक रहने वाले व्यक्तियों को सीजनल इलनेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इम्यूनिटी की जरूरत मैंने पहले भी आपको बताया हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि हर व्यक्ति को जरूरत है सेहतमंद जीवन बिताने की, इसलिए हर व्यक्ति को जरूरत है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने की। अब हमारे पंच तुलसी में 5 प्रकार की तुलसियां इस्तेमाल की गई हैं। वजह क्या है? हर तुलसी का कोई ना कोई फायदा अलग है जो शरीर को मिल सकता है। तो आप सभी को बताना चाहता हूं, हमारे पंच तुलसी में रामा तुलसी का जो इस्तेमाल किया गया है, ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी सुधारने में योगदान देती है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं, अगर किसी भी व्यक्ति को सेहतमंद रहना है, उनको पोषक तत्वों में एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई को शरीर के अंदर बढ़ा देना है। एंटीऑक्सीडेंट आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा रामा तुलसा से मिलती है हमारे शरीर को। और रामा तुलसा के फायदों को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2017 की स्टडी में माना है कि हाँ, रामा तुलसी एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा सकता है। इसके अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में श्यामा तुलसी बहुत मदद करती है। हमारे प्रोडक्ट में श्यामा तुलसी का भी इस्तेमाल किया गया है। श्यामा तुलसी के इन फायदों को जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड फूड ने 2016 की स्टडी में माना है। इसके अलावा एक चीज पर और ध्यान दीजिएगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तब भी कमजोर होती है जब हम तनाव में होते हैं। तो तनाव का असर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को वीक बनाने का काम करता है स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए वन तुलसी का इस्तेमाल किया गया है हमारे पंच तुलसी के अंदर। तो वन तुलसी की मात्रा भी हमारे पंच तुलसी में मौजूद है। और वन तुलसी के फायदों को फाइटोमेडिसिन ने 2020 की स्टडी में प्रमाण दिया है। इसके अलावा अमृता तुलसी के शरीर के अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्शंस होते हैं। और द्रुद्री तुलसी पाचन तंत्र को और त्वचा की सेहत को सुधारने में मदद करती है। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होगा तो शरीर में टॉक्सिन्स बिल्डअप बढ़ेगा। टॉक्सिन बिल्डअप अगर शरीर के अंदर बढ़ेगा, टॉक्सिन्स की मात्रा अगर शरीर के अंदर बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी। तो द्रुद्री तुलसी जो हमारे पंच तुलसी में इस्तेमाल की गई है, ये द्रुद्री तुलसी हमारे पाचन तंत्र को सुधारने के साथ साथ त्वचा की सेहत पर भी काम करती है। त्वचा की सेहत को भी सुधारने में योगदान देती है। अब बात करें कि इतनी सारी तुलसियां हैं, इतने सारे फायदे हैं, तो इस्तेमाल कैसे करें? तो खासियत हमारे प्रोडक्ट की बताना चाहता हूं। हमारे पंच तुलसी की क्या खासियत है? हमारा पंच तुलसी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप खा भी सकते हैं, माने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के अलावा पंच तुलसी को शरीर पे लगा भी सकते हैं, तो स्किन एप्लीकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन है, गले की खराश है, गले में इन्फेक्शन हो चुका है, गला खराब हो गया है, ऐसे व्यक्ति गुनगुने पानी में पंच तुलसी को डालकर गरारे करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और एरोमा थेरेपी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिफ्यूजर में डालकर। तो ये प्रोडक्ट खाने योग्य भी है, लगाने योग्य भी है और थेरेपी योग्य भी है। आप गरारे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एरोमा थेरेपी के लिए भी इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। कितनी मात्रा में करना है? अगर खा रहे हैं तो 2 से 3 बूंदें गुनगुने पानी में डालकर आप सेवन कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। आप चाहें तो ये 2 से 3 बूंदें अपनी चाय में भी डालकर पी सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ टू यूज प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर आप लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं त्वचा पर, तो जिस भी ऑयल का आप त्वचा के एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ऑयल में कुछ बूंदें तुलसी की डालकर स्किन पर या स्कैल्प पर यानी सर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रूप से वो व्यक्ति जो स्किन संबंधित समस्या से परेशान है, त्वचा संबंधित समस्या से परेशान है। इसके अलावा गुनगुने पानी में डालकर गरारे कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी आप सभी को बता ही चुका हूं। तो माने कई सारे एप्लीकेशन है पंचतुलसी के इस्तेमाल के। अब एक सवाल को ले लेते हैं जो पिछले प्रोडक्ट से ताल्लुक रखता है। वो सवाल है कि सर बाकी के मेडिकेटेड टूथपेस्ट में और हमारे टूथपेस्ट में क्या अंतर है? तो बताना चाहूंगा, क्या हमारा प्रोडक्ट मेडिकेटेड है? हाँ, हर्बल प्रोडक्ट है जिसके अंदर हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अंतर क्या है? अंतर है ग्रेड का। ग्रेड का अंतर माने अलग अलग क्वालिटी की सेम हर्ब आती है। जैसे कि प्राइस के माध्यम से समझाता हूं ताकि आपको बेहतर रूप से समझ आए। जो आपके घरों के अंदर हींग का इस्तेमाल किया जाता है, हींग का जो रेट है मार्केट में, वो ग्रेड के अनुसार तय होता है कि कौन सा। अगर लोअर ग्रेड की हींग है तो वो आपको अब तो रेट बढ़ गया है, 3,000 से 4,000 रुपए किलो भी मिल जाएगी। लोअर ग्रेड की, कम ग्रेड की हींग 3 से 4 हजार रुपए किलो। और उच्च कोटि की क्वालिटी की जो हींग है उसका रेट है 22,000 रुपए किलो। फर्क क्या है? ग्रेड का फर्क है, क्वालिटी का फर्क है कि कौन से ग्रेड की हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही अश्वगंधा हर व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम KSM-66 का इस्तेमाल करते हैं। उसका ग्रेड बिल्कुल अलग है, उसकी क्वालिटी बेहद ज्यादा प्रीमियम है। तो हमारे मेडिकेटेड या हर्बल टूथपेस्ट में और बाकी के हर्बल टूथपेस्ट में फर्क है ग्रेड का। इनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क आपको मिलेगा। इसलिए हम दिल खोल के कह देते हैं कि एक बार डेंटोडॉग जो इस्तेमाल करता है वो उसके बाद किसी और टूथपेस्ट की तरफ जाता नहीं है। ये हम इसलिए कहते हैं कि माने ज्यादातर लोगों में ये बदलाव देखा गया जब जब जिन जिन लोगों ने डेंटोडॉग को अपनाया है, इसलिए उसके बाद उन्होंने किसी और टूथपेस्ट को हाथ नहीं लगाया। क्योंकि हमारे जो टूथपेस्ट का जो ग्रेड है वो उसके माने जो क्वालिटी है उसके अंदर हर्बल माने अव्वल दर्जे के ग्रेड ऑफ हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, चलिए बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के तीसरे प्रोडक्ट की ओर। और तीसरा प्रोडक्ट है हमारा जोड़ों के दर्द की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। मोस्ट वेलकम कौशिक सर, मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम यू गाइस। अभी आज की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है अश्वगंधा, तो उस पे भी चर्चा करेंगे, ये तो मैंने उदाहरण के लिए आपको बता दिया। ठीक, चलो चलो। जोड़ों के दर्द की समस्या के लिए जॉइंट क्यूरेटर ऑयल है। अब हम समझें कि पहले के लोगों में जोड़ों के दर्द की समस्या देखने को मिलती थी जिन व्यक्तियों की उम्र ज्यादा होती थी। बड़े बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द देखने को मिलता था। आज के समय में 30 की उम्र के लोगों के अंदर भी जोड़ों के दर्द की समस्या पैदा हो रही है। 30 की उम्र के लोगों को भी कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटने का दर्द, मांसपेशियों का दर्द का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 6 में से एक भारतीय व्यक्ति को मस्कुलोस्केलेटल पेन की समस्या है। हर 6 में से एक व्यक्ति को जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कितना गंभीर हो चुका होगा, सोचिए माहौल। इसके अलावा जोड़ों के दर्द की एक गंभीर समस्या है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के 35 साल पहले तकरीबन 2.25 करोड़ लोग थे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान थे, लेकिन आंकड़ा 2019 तक 2.25 करोड़ से बहुत ज्यादा बढ़ा। यह आंकड़ा बढ़कर पहुंचा तकरीबन 6.25 करोड़। माने ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्या की
माने इसकी मात्रा में बढ़ोतरी आई है। जितने भी लोग इस समस्या से पीड़ित थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी आई है। और 2019 का डेटा ये बताता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की संख्या बढ़ी है भारत देश में, और संख्या बढ़कर पहुंची है 6.25 करोड़ की। और सुनिए कितनी गंभीर बात है, आंकड़े बता रहे हैं, प्रोजेक्शंस बता रहे हैं कि 2030 तक ये 6.25 करोड़ से भी बढ़कर कहीं और आगे बढ़ जाएगा। जोड़ों के दर्द की समस्या, हमारे शरीर में जोड़ों के दर्द की समस्या का सबसे बड़ा कारण है गलत रहन सहन, गलत खान पान और लंबे समय तक बैठे रहने वाला रहन सहन जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है। इसके अलावा मोटापे की समस्या भी हमारे शरीर के अंदर जोड़ों के समस्या के रिस्क को बढ़ा सकती है। तो हमारा जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में ऐसा क्या है जो गुणकारी है, जो मदद कर सकता है, तो बताना चाहूंगा। जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के अंदर उन तत्वों का इस्तेमाल किया गया है जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ अंदरूनी स्तर से हीलिंग करने में भी ये तत्व मदद करते हैं। कौन कौन सी हर्ब है वो बताना चाहूंगा। बिल्कुल है। अब देखो, लंबे समय तक बैठे रहने वाला रहन सहन मैंने जब कहा, तो हम कहां बैठ रहे हैं लंबे समय तक? घर के अंदर पूरे दिन बैठे रहते हैं, घर के बाहर पूरे दिन हम बैठे रहते हैं। कहां बैठते हैं हम? सोफे के ऊपर, टीवी के सामने, सुबह से रात। ओहो हो, सास बहू के सीरियल, लड़ाई झगड़े वाले। ओहो हो, आज मिहिर ने ये कर दिया और कल मिहिर की जो वाइफ है उन्होंने। आप समझ रहे कहां सबसे ज्यादा बैठ रहे हैं हम लोग? हम धूप में नहीं बैठ रहे, घर के अंदर बैठ रहे हैं। घर के अंदर धूप आ रही है, कितनी मात्रा में मिल रही है, तो जिसकी वजह से विटामिन डी की भी कमी होती है। ठीक, तो हमारे जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के अंदर क्या क्या है? प्राकृतिक रूप से दर्द को कम करने में मदद करता है विंटर ग्रीन, और विंटर ग्रीन के इन फायदों को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने प्रमाण दिया। साथ ही साथ जोड़ों के दर्द बढ़ने का कारण है शरीर के जोड़ों में, जॉइंट्स में सूजन का बढ़ जाना। सूजन जब बढ़ेगी तो शरीर का दर्द बढ़ेगा। तो इस सूजन को कम करने में मदद करता है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के अंदर इस्तेमाल किया गया निर्गुंडी की मात्रा। ये निर्गुंडी सूजन को कम करने में मदद करती है। सूजन अगर कम होगी तो दर्द में राहत भी मिलने में मदद मिल सकती है। तो और निर्गुंडी के इन फायदों को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 में प्रमाण दिया है। इसके अलावा इसके अंदर कपूर का इस्तेमाल भी किया गया है जो ब्लड के सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करता है। कुछ लोगों को कार्टिलेज की सेहत नुकसान होने की वजह से भी दर्द उत्पन्न होता है, तो उस कार्टिलेज को सपोर्ट करने के लिए, रिपेयर करने में महानारायण तेल मदद करता है। और महानारायण के इस फायदों को फाइटो मेडिसिन ने 2022 में प्रमाण दिया है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, जितनी भी जड़ी बूटियां हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, उन जड़ी बूटियों के फायदे शरीर को मिलते हैं, क्योंकि इन जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया है। ठीक, हाँ कौशिक सर, मुझे लगता है आप शायद कॉम्बिनेशन, जस्ट मुझे लगता है कि आप शायद कॉम्बिनेशन मुझसे जानना चाह रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कौशिक सर, कॉम्बिनेशन के लिए ना अभी एक बहुत पहले ट्रेनर्स ही गाइड किया करते थे कॉम्बिनेशंस को लेकर के। आई अंडरस्टैंड, वो मैं आपका समझता हूँ पूरी तरह से। आप न्यू कमर है, मैं पूरी तरह से समझता हूँ, मेरी पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा आपको। पहले हम लोग गाइड किया करते थे कॉम्बिनेशन को लेकर के, लेकिन अभी कंपनी ने एक और अच्छा तरीका लॉन्च करा है। और वो तरीका क्या है कि हमारी कंपनी ने ना एक ऐप को लॉन्च किया है, और वो ऐप का नाम है AWPL कनेक्ट ऐप। इस ऐप पर डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, BAMS डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। और माने आपको क्या करना है, जो जहां भी जिन भी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, वो डिजीज का नाम या फिर वो उस डिजीज से संबंधित रिपोर्ट्स जो भी अवेलेबल होंगी, वो उस ऐप पर आपको डाल देना है। और ऐप पे डॉक्टर्स उन रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे और फिर आपको रिप्लाई कर देंगे। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन का गाइडेंस आपको डॉक्टर के द्वारा मिल जाएगा परिस्थिति में। ठीक है,
तो अभी ट्रेनर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन ये है कि जितने भी ऐसी क्वेरीज आए वो AWPL कनेक्ट ऐप पर भेजना है। तो मैं इसलिए मैंने आपको गाइड कर दिया कि आप अगर उस तरफ से गाइडेंस लें AWPL कनेक्ट ऐप पे, तो डॉक्टर के माध्यम से गाइडेंस आपको मिल जाएगा। फिर भी कभी हम ऑफलाइन ट्रेनिंग में कभी मिलते हैं, मैं कॉम्बिनेशन से संबंधित सारे डाउट्स आपके निकाल कर चला जाऊंगा। अभी हमारे पास समय थोड़ा सा कम होता है ना, तो हम सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स को गहराई में जाकर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, श्योरली सर, श्योरली, प्लीज इसको डाउनलोड करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, तो हमने बात किया कौन कौन सी हर्ब्स का इस्तेमाल हमारे जॉइंट क्रिएटर ऑयल में किया गया है जो मदद कर सकता है जोड़ों के दर्द से राहत देने में। अब कैसे इस्तेमाल करना है, करने का तरीका थोड़ा सा सरल है, बेहद ज्यादा सरल है, बस इसको थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। ऑयल्स को जब हम अप्लाई करते हैं शरीर पर तो ज्यादातर रगड़ते हैं। ध्यान यह देना है, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल की मालिश रगड़ कर नहीं करनी है। पहला नियम, जिस भी हिस्से में दर्द है, तकलीफ है, उस हिस्से में नीचे से ऊपर की ओर मालिश करनी है और नीचे से ऊपर की ओर मालिश करते हुए अप्लाई करना है तेल को और छोड़ देना है। अप्लाई किया, मूवमेंट रहा नीचे से ऊपर, अप्लाई करने के बाद रगड़ना नहीं है, छोड़ देना है। ऑयल अपने आप बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, हीलिंग के बेनिफिट्स दे सकता है। एक और सावधानी जो हमको बरतनी है वो ये कि हमको किसी भी प्रकार का दर्द वाले हिस्से में दबाव नहीं रखना है। बहुत हल्के हाथों से अप्लाई करना है और छोड़ देना है। दबाव नहीं आना चाहिए जिस हिस्से में दर्द की तकलीफ ज्यादा है। जॉइंट क्रिएटर ऑयल को इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर आप गर्म सिकाई का भी साथ लें तो और भी अच्छे लाभ आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। रहन सहन की आदतों में एक बदलाव आपको करना चाहिए। वो बदलाव है कि हमको पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से सेवन करनी चाहिए और साथ ही साथ कोई ना कोई भी मोबिलिटी की एक्सरसाइज का भी हमको क्या बोलते हैं अपने जीवन शैली में इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। तो मोबिलिटी एक्सरसाइज भी करें और पानी की मात्रा हाँ नीचे से ऊपर इसलिए करना चाहिए क्योंकि आयुर्वेदा में मालिश का नियम बताया गया है। देखो, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है ग्रेविटी की वजह से आसानी से नीचे तक तो हो सकता है, लेकिन ऊपर की ओर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है सर्कुलेशन को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने के लिए। तो आयुर्वेदा में मालिश का तरीका बताया कि जब भी आप मालिश करें इसी नियम को मद्देनजर रखते हुए ताकि ब्लड के सर्कुलेशन को ऊपर की ओर बढ़ाने में आसान कर दें शरीर के लिए, इसलिए मालिश का नियम बताएगा नीचे से ऊपर की ओर ही करनी चाहिए। बच्चों की मालिश करें, बड़े बुजुर्गों की मालिश करें, उसकी शुरुआत भी पैरों से ऊपर की ओर ही करना है। तो इसी नियम को मद्देनजर रखते हुए नियम दिया है आयुर्वेदा के अंदर। ठीक, चलो, लिवर संबंधित समस्याओं के लिए कंपनी ने लिवोडॉक जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है और बताना चाहूंगा भारत में होने वाली जो मृत्यु है उन मृत्युओं के 10 कारणों में से एक कारण लिवर की समस्या भी है। तो लिवर की समस्या छोटी समस्या नहीं है, मृत्यु तक ले जा सकती है अगर जरूरत से ज्यादा लिवर खराब हो जाए तो इसके लिए मैंने आप सभी को आंकड़ा दिया कि भारत के टॉप 10 कारणों में से मृत्यु के एक कारण लिवर की समस्या भी है। यह आंकड़ा दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। साथ ही साथ हमारे देश में 30% भारतीय व्यक्तियों को फैटी लिवर की समस्या है, आंकड़ा दिया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। ड्राई सिकाई कर लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 30% भारतीयों का आंकड़ा दिया कि जिनको फैटी लिवर की समस्या है। अब हमारे लिवोडॉक में ऐसा क्या है जो लिवर की सेहत को सुधारने में मदद कर सकता है, रिसर्च के माध्यम से समझाना चाहता हूं। लिवोडॉक के अंदर मैंने आपको आंकड़ा दिया कि फैटी लिवर की संख्या कितने लोगों की है, भारत देश में कितने प्रतिशत लोग फैटी लिवर से परेशान है। अगर किसी व्यक्ति को याद रहा हो, जस्ट अभी आंकड़ा दिया है मैंने, चैट बॉक्स में अगर आंकड़ा मुझे आप दे दें कि कितने प्रतिशत लोग फैटी लिवर की समस्या से परेशान है भारत में। 30%। गुरुदेव ने कहा मेरी टीम को परेशान नहीं होने दूंगा, अपनी टीम की तरफ से मैं ही जवाब दे दूंगा। मेरी टीम तुम परेशान हो। चैट बॉक्स में जवाब आ गए हैं। अब देखो, मैं बताऊं आपको, बार बार लिखने के लिए क्यों कहता हूं चैट बॉक्स में, जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और मैं चाहता हूं जब आप निकले फील्ड के अंदर और लिवर की समस्या पर बात करें तो ये 30% की संख्या माने जनसंख्या परेशान है, ये बात अपने आप आपके मुंह से निकलनी चाहिए।
बस इसीलिए लिखवाने का, आपको कष्ट देने का प्रयास करता हूं, ताकि हंसते खेलते हुए ये बातें आपके मन में बैठ जाए। अपने लिए नहीं लिखवाता हूं, बस आपके फायदों के लिए लिखवाने का प्रयास करता हूं। गुस्सा तो नहीं होते हैं आप लोग बार बार लिखवाता हूं तो? हाँ, चलो। तो मैंने आपको बताया कि आंकड़े बताते हैं भारत में 30% व्यक्ति फैटी लिवर से परेशान हैं, और इस फैटी लिवर को बेहतर करने में कुटकी मदद करता है, उत्तम है कुटकी। और कुटकी का इस्तेमाल हमारे लिवोडॉक में किया गया है। कुटकी के इन फायदों को फाइटोमेडिसिन ने 2019 में प्रमाण दिया। और सुनिए, लिवर की सेहत को सुधारने के लिए लिवोडॉक के अंदर कालमेघ का भी इस्तेमाल किया गया है। अब कालमेघ, हाँ, 2019 का डेटा मैंने दिया है आपको ना, अभी फिलहाल के लिए ना, कुटकी से संबंधित। कालमेघ हमारे लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, कालमेघ। और कालमेघ के फायदों को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 की स्टडी में प्रमाण दिया है। इसके अलावा त्रिफला भी और पुनर्नवा भी लिवर की फंक्शनिंग को सुधारने के लिए गुणकारी हैं। इनके फायदे आयुर्वेद में भी बताए गए हैं, और साइंस ने भी रिसर्चेस और जर्नल्स के माध्यम से प्रमाण दिया है कि त्रिफला और पुनर्नवा भी लिवर को शुद्ध करने के लिए, लिवर की को हेल्दी बनाने के लिए योगदान देते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, हमारे लिवोडॉक में इस्तेमाल की जाने वाली सभी जड़ी बूटियां वो जड़ी बूटियां हैं जो लिवर की सेहत को सुधारने में मदद करती हैं, और इन सभी जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस ने माना है। तो कितनी मात्रा में हम लिवोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं? 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, हमेशा खाने के 1 घंटे के बाद ही इस्तेमाल करें। लिवोडॉक की सावधानी यह है कि लिवोडॉक को खाने के पहले इस्तेमाल ना करें। जब भी इस्तेमाल करें, हमेशा खाने के बाद ही इस्तेमाल करें। बेहतर परिणामों के लिए 4 से 6 हफ्ते आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। और रहन सहन की आदतों में लिवर संबंधी समस्या में हल्का भोजन का सेवन करना है, हल्का भोजन का ग्रहण हमको करना है। साथ ही साथ पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से लेनी है, ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन हम सभी को करना चाहिए। ठीक। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है थंडर ब्लास्टर्स। बताना चाहूंगा, आज के समय में हर 2 में से 1 व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा थकान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पुरुषों में अगर हम बात करें तो 40 की उम्र से कम वाले पुरुषों में 40% पुरुष ऐसे हैं जिनके अंदर वाइटैलिटी की कमी है, विगर की कमी है। ये आंकड़ा इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी ने 2020 की स्टडी में दिया है कि 40 की उम्र से कम वाले व्यक्तियों के अंदर ऊर्जा की कमी, वाइटैलिटी, विगर की कमी मौजूद है। अब आयुर्वेद के अनुसार अगर इस समस्या को हम समझें तो आयुर्वेद ये कहता है आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा थकान तब होगी, आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा कमजोरी तब होगी, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को नुकसान तब पहुंचेगा जब सप्त धातुओं की पूर्ति नहीं होगी। सप्त धातुओं में आखिरी धातु को बताया गया वीर्य धातु, शुक्र धातु भी कहते हैं। तो माने शुक्र धातु की पूर्ति तब होगी जब बाकी की धातुओं की पूर्ति होगी। अगर इन धातुओं की पूर्ति नहीं होगी, कमी रह जाएगी, पुष्टि नहीं होगी, तो शरीर में थकान, कमजोरी का अभाव बढ़ जाएगा। थंडर ब्लास्टर्स कैसे लाभकारी प्रोडक्ट है? क्योंकि यह सप्त धातुओं की कमी को पूरा करने में मदद करता है। वीर्य धातु की पुष्टि के लिए इसके अंदर अश्वगंधा, मुसली, शतावरी, गोखरू जैसी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो वीर्य वर्धक हैं, हमारे वीर्य धातु की पुष्टि करने में मदद करती है। अश्वगंधा, मुसली, शतावरी और गोखरू जैसी हर्ब्स। इसके अलावा आपके पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हमारे थंडर ब्लास्ट में आंवला का, एलोवेरा का, पीपला मूल जैसी जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया गया है। अब ये जड़ी बूटियां पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, पाचन तंत्र को सक्रिय बनाती हैं। तो जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, वो शरीर में ठीक से लग पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूदा जो जड़ी बूटियां हैं ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए थंडर ब्लास्ट के अंदर मोती भस्म,
यशद भस्म, वंग भस्म जैसी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। ये मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करती हैं। मिनरल्स की कमी अगर पूरी होगी तो शरीर का बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो मिनरल्स की पुष्टि के लिए भी इसके अंदर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो व्यक्ति सेक्सुअल हेल्थ से परेशान है, उनके लिए इसके अंदर नसों को शक्ति देने के लिए, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए इसके अंदर ब्रह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी जैसी हर्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जो जड़ी बूटियां हैं, मेद्य रसायन है, ये नसों की पुष्टि के लिए मदद करती हैं। तो कहने का मतलब ये, जितनी भी हर्ब्स का इस्तेमाल हमारे थंडर ब्लास्ट में किया गया है, इन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने माना है। नसों को मजबूत बनाने में अश्वगंधा मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च ने प्रमाण दिया है इस बात का 2020 की स्टडी में। मुस्ली हमारा स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करता है। एंड्रोलॉजिया ने 2018 की स्टडी में मुस्ली के इन फायदों को प्रमाण दिया है। मोती भस्म, यशद भस्म हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर के बल को भी बढ़ाने में मदद करती हैं। आयुर्वेदा फार्माकोलॉजी रिसर्च ने ये 2015 की स्टडी में प्रमाण दिया है। शतावरी हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। शतावरी के इन फायदों को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2019 की स्टडी में प्रमाण दिया। तो कहने का मतलब ये, जितनी भी हर्ब्स का इस्तेमाल हमारे थंडर ब्लास्ट में किया है, इन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। अब कितनी मात्रा में थंडर ब्लास्ट हम ले सकते हैं? 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक हम थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए 6 से 8 हफ्ते आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सावधानी की अगर मैं बात करूं तो सावधानियों में यह ध्यान रखना है कि थंडर ब्लास्टर्स कौन से व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। चैट बॉक्स में इंतजार करूंगा कि किन को नहीं लेना है। ये सावधानी आप लोग जो व्यक्ति यूज करते हैं प्रोडक्ट, पहले भी ट्रेनिंग्स ले चुके हैं, किन को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए वो चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आज की एक और बड़ी और गंभीर, हाँ थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। हाई बीपी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हमने ट्रेनिंग्स में लगातार सीखा है, इतने सालों हमने ट्रेनिंग करी है। बिल्कुल हाई बीपी में इस्तेमाल नहीं करना है थंडर ब्लास्ट का, ये सावधानी है जिसका आप सभी को ध्यान रखना है। आज के समय की एक और गंभीर समस्या है, वो समस्या है कब्ज की समस्या। और कब्ज की समस्या को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने कब्ज डॉग बनाया है। अब ध्यान देना इस बात को, और चैट बॉक्स में तैयार रहना और मुझे जवाब के माध्यम से बताइएगा, यस या नो के माध्यम से। आयुर्वेद कहता है आपके शरीर में आधे से ज्यादा बीमारियां तब आएंगी जब आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा। पेट का ठीक से साफ ना होना पेट के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, और पेट के स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से शरीर में 70% से भी ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सहमत हैं तो यस लिख सकते हैं, सहमत नहीं है तो नो नो लिख सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट कह रहे हैं कौशिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक सर चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। दीपास सर 100% यस कह रहे हैं। हाँ, और सुनिए, कब्जियत ही आपके कॉन्स्टिपेशन पर असर डालती है, कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। कब्जियत ही आपके मूड को रेगुलेट करती है। और कब्ज वाले व्यक्तियों को आपने खुश कभी नहीं देखा होगा, जब जब देखा होगा उनके मुंह पे ऐसा गंभीर तनाव आया होगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। उनका चेहरा बता सकता है कि आज सुबह नहीं हुआ है। आज सुबह खुशी की वजह उनके शरीर से बाहर नहीं आई है ना। तो कॉन्स्टिपेशन हमारे मूड पर भी असर डाल सकता है और कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। और सुनिए, अगर पेट साफ नहीं होगा तो शरीर में टॉक्सिन जमा होंगे, और टॉक्सिन जमा होंगे तो त्वचा की सेहत पर भी असर पड़ेगा। और भारत में 22% की संख्या है जिनका पेट ठीक से साफ नहीं होता। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने ये आंकड़ा दिया है। अब हमारे कब्ज डॉग में ऐसा क्या है तो बताना चाहता हूं। इसके अंदर सनाई पत्र है जो कब्जियत को तोड़ने में मदद करता है। फाइटोमेडिसिन ने 2014 में सनाई पत्र के फायदे को प्रमाण दिया। इसके अंदर हरड़ की मात्रा मौजूद है जो गट की शुद्धि में योगदान देती है। हमारे गट को क्लियर करने में हरड़ मदद करती है। साथ ही साथ इसके अंदर गट को हील करने के लिए एलोवेरा और इसबगोल का इस्तेमाल भी किया गया है। एलोवेरा हमारे गट हेल्थ को सुधारने में, हील करने में योगदान देती है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी हर्ब्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल की गई हैं, इन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। कितनी मात्रा में कब्ज डॉग का सेवन हमको करना चाहिए?
5 ग्राम की मात्रा में कब्जडॉग हम सेवन कर सकते हैं रात को, बस एक बार, सिर्फ सोने से पहले। और शुरुआत के दिनों में पहले 5 दिन आप रोज कब्जडॉग को इस्तेमाल कर सकते हैं रात को सोने से पहले। लेकिन 5 दिन के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन कब्जडॉग का इस्तेमाल करें तो बहुत उत्तम लाभ आप सभी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से ले सकते हैं। सावधानी क्या ध्यान में रखनी है कि बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इस सावधानी का पूरी तरह से ध्यान रखना है। अगर हम महिलाओं की सेहत को संबंधित रखते हुए प्रोडक्ट की बात करें तो महिलाओं की गायनेकोलॉजिकल समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने गायनी डॉग जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। आज के समय में मासिक धर्म संबंधी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं महिलाओं के अंदर। इसके अलावा यह बताया जाता है हर 5 में से एक महिला को, माता को, बहन को पीसीओएस की समस्या है। भारत देश के अंदर आंकड़ा एम्स ने दिया 2021 की स्टडी में, हर 5 में से एक महिला पीसीओएस की समस्या से परेशान है। और भारत में एक साल के अंदर होने वाली जो ओपीडी विजिट्स हैं महिलाओं की, उन महिलाओं में 30% महिलाओं की समस्या क्या है? मासिक धर्म संबंधी समस्या, पीरियड्स का सही समय से ना आना, जब आ रहे हैं तो ब्लीडिंग बहुत हो रही है, कभी कभी ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, पीरियड की साइकिल रेगुलर नहीं आ रही है। ये सब समस्याओं की वजह से साल में 30% महिलाएं डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स में जाती हैं। तो इन सभी समस्याओं के लिए गायनी डॉग का हमारी कंपनी ने निर्माण किया। ऐसा गायनी डॉग में क्या है? मासिक धर्म को नियमित रूप से रेगुलर करने के लिए अशोका और लोदड़ा जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है हमारे गायनी डॉग में। अशोका और लोदड़ा मदद करते हैं हमारी मासिक धर्म की साइकिल को, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस करने में, रेगुलेट करने में। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल इंबैलेंस का होना बेहद आम है। इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमारे गायनी डॉग में शतावरी का इस्तेमाल किया गया है। शतावरी हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। और जानते हैं, शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है, माने हर्ब्स की रानी कहा जाता है शतावरी को। महिलाओं के लिए तो सर्वोत्तम है क्योंकि हार्मोन्स को बैलेंस करने में नियंत्रित करती है। फाइटोथर रिसर्च ने शतावरी के बेनिफिट्स को प्रमाण दिया है। महिलाओं में मासिक धर्म में होने वाली जकड़न की समस्या के लिए गायनी डॉग में दशमूल का इस्तेमाल किया गया है। क्रैम्प्स महिलाओं को पड़ते हैं पीरियड्स के दौरान, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। उन क्रैम्प्स को रिलीज करने में दशमूल मदद कर सकता है। दशमूल का इस्तेमाल भी हमारे गायनी डॉग में किया है और दशमूल के इन फायदे को जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड फूड ने 2020 में माना। और महिलाओं की वेजाइनल हेल्थ को सुधारने के लिए एलोवेरा योगदान दे सकता है। एलोवेरा का इस्तेमाल भी हमारे गायनी डॉग में किया गया है और एलोवेरा के फायदे को फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने 2021 की स्टडी में प्रमाण दिया है। कितनी मात्रा में महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं गायनी डॉग को? तो 10 से 15 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक, खाने के 1-1 घंटे के बाद गायनी डॉग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। पाचन तंत्र की एक और समस्या को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने प्रोडक्ट का निर्माण किया है जिसको हम कहते हैं त्रिफला प्रवाही क्वाथ। और मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि आयुर्वेद कहता है अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा तो शरीर में 70% से भी ज्यादा बीमारियां आ सकती हैं। शरीर में 70% से भी ज्यादा बीमारियों का प्रमुख कनेक्शन सीधा सीधा आपके पेट से जुड़ा है। पाचन तंत्र कमजोर होगा तो गंदगी जमा होगी, गंदगी जमा होगी तो शरीर के अंदर माने अलग अलग टॉक्सिन्स, गैसेस, एसिड ये पैदा होंगे और ये सब टॉक्सिन्स आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देंगे, बीमारियों का गढ़ बना देंगे। और बताया जाता है, आंकड़े बताते हैं, भारत में 42% शहरों में रहने वाले भारतीय व्यक्ति, उनको किसी न किसी पाचन तंत्र संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये डेटा है 2020 का। और अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो बीमारियां आएंगी। त्रिफला कैसे मदद करता है? इसके अंदर हरड़ है जो पाचन अग्नि को मजबूत बनाती है, प्रबल बनाती है। हरड़ के फायदों
को जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ने 2018 में माना है। इसके अंदर लिवर को और मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए बहेड़ा का इस्तेमाल किया गया है। बहेड़ा के फायदों को फाइटोथर रिसर्च ने 2019 में प्रमाण दिया है। साथ ही साथ पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए और आपके शरीर के सेल्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आंवला मदद करता है। आप जानते हैं हमारा शरीर सेल्स से मिलकर बना है और इन सेल्स को ही प्रोटेक्शन देने में मदद करता है आंवला। तो आंवला की मात्रा भी हमारे त्रिफला में इस्तेमाल की गई है। तो माने ओवरऑल सेहत का बेहतरीन टॉनिक है हमारा त्रिफला प्रवाही क्वाथ। कितनी मात्रा में ले सकते हैं? अगर शरीर को शुद्ध बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं तो त्रिफला का इस्तेमाल हमको रात को करना चाहिए। अगर हम टॉक्सिन्स निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो त्रिफला का इस्तेमाल शाम के समय फिर रात के समय पर आप कर सकते हैं। और अगर एब्जॉर्प्शन संबंधित फायदों पर आप काम कर रहे हैं तो अगर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो त्रिफला का इस्तेमाल हमको सुबह के समय करना चाहिए। तो त्रिफला का इस्तेमाल एक बार करें अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आपकी जरूरत है शरीर की शुद्धि तो त्रिफला का इस्तेमाल रात को कर सकते हैं। अगर आपकी शरीर की जरूरत है पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने की तो त्रिफला का इस्तेमाल सुबह के समय आप कर सकते हैं। ठीक, आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनिटी, इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनिटी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एक और प्रोडक्ट का कंपनी ने निर्माण किया है। आंकड़े मैं आप सभी को तभी बता चुका था जब हमने पंच तुलसी के बारे में जाना था कि भारत में हर 2 में से 1 व्यक्ति को कमजोर इम्यूनिटी की समस्या है कोरोना के बाद। तो हमारी कंपनी ने एक और जबरदस्त प्रोडक्ट निकाला इम्यूनिटी का। प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉक रस। ऐसा इम्यूनोडॉक में क्या है जो मदद कर सकता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए? तो बताना चाहूंगा, इम्यूनोडॉक के अंदर गिलोय की मात्रा है। गिलोय और तुलसी जो इसके अंदर मौजूद है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि जब जब शरीर में तनाव बढ़ेगा तो उस तनाव का असर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ेगा। तो इम्यूनोडॉक में तनाव को कम करने के लिए अश्वगंधा का भी इस्तेमाल किया गया है कि तनाव कम रहेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। साथ ही साथ मैंने आप सभी को आंवला के गुण बताए थे कि आंवला आपके शरीर के सेल्स को बचाने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाने के साथ साथ ये सेल्स को बचाने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और आपका पूरा शरीर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है। तो आंवले की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है इम्यूनोडॉक के अंदर। तो कितनी मात्रा में हमको इम्यूनोडॉक का सेवन करना चाहिए? 10 से 15 ml की मात्रा में इम्यूनोडॉक का सेवन हम कर सकते हैं खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार। और सावधानी क्या मद्देनजर रख के हमको इस्तेमाल करना चाहिए? इम्यूनोडॉक कहाँ और कब इस्तेमाल नहीं करते हैं? हम कब इस्तेमाल नहीं करते हैं इम्यूनोडॉक? अगर चैट बॉक्स में आप मुझे बताएं तो, कि इम्यूनोडॉक तब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब किसी व्यक्ति को किस चीज की समस्या हो? शुगर की समस्या हो तो इम्यूनोडॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इम्यूनोडॉक के अंदर सेब की मिठास भी मौजूद है। ठीक है, तो सेब की मिठास क्योंकि मौजूद है इसलिए हमको इम्यूनोडॉक का सेवन नहीं करना चाहिए। डायबिटीज में शुगर संबंधी समस्या में हमको इम्यूनोडॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है, लाजवाब प्रोडक्ट रहने वाला है। और मैं बताता हूं, आप लोगों ने देखा होगा अगर पुराने कुछ सालों से जुड़े होंगे तो ज्यादातर कॉम्बिनेशन में हमने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। एक सवाल से आप सभी का एक सवाल पूछना चाहूंगा और जवाब की उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों से कि क्या शरीर में कोई बीमारी ऐसी है जिस बीमारी में हमको शरीर की शुद्धि नहीं करनी चाहिए? क्या कोई बीमारी ऐसी है शरीर में कि आपको ये बीमारी है, इस बीमारी में शरीर को साफ मत करना वरना बीमारी बढ़ जाएगी? शुद्धि से बीमारी घटेगी या बढ़ेगी? अगर आप शरीर को साफ रखेंगे, डिटॉक्स रखेंगे, क्लीन रखेंगे तो क्या बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। अरुणिमा जी कह रही हैं, क्योंकि आयुर्वेदा भी इसी सिद्धांत पर चलता है। अगर योग में जाएं वो भी शुद्धि करवाते हैं, नेचुरोपैथी में जाएं वो भी शुद्धि करवाते हैं। आयुर्वेदा भी कहता है कि शरीर में बीमारी चाहे कोई भी हो
उसका नाम कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, अगर उस बीमारी से जल्दी निजात हम पाना चाहते हैं तो हमको शरीर की शुद्धि पर काम करना होगा। और शरीर की शुद्धि अगर आपने कर ली तो जल्दी आप बीमारी से दूरी बना सकते हैं, बीमारी से निजात पा सकते हैं। शुद्धि का ही प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। और शुद्धि की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि टॉक्सिन्स अब हमारे शरीर में ज्यादा इकट्ठा होते हैं। क्यों? पोल्यूशन बढ़ रहा है। हमारा जंक फूड खाने की आदत बहुत खराब हो चुकी है। रोजमर्रा के जीवन में हम जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। हमारे शरीर का केमिकल एक्सपोजर बढ़ रहा है। माने केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स खाने के माध्यम से शरीर के अंदर जा रहे हैं, जो शरीर को बीमार बनाने का काम कर रहे हैं। ये केमिकल्स का इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा मैदा के भोजन का इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा चीनी से बने खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करने से शरीर का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। पीएच लेवल अगर गिरेगा तो शरीर एसिडिक बनेगा। शरीर एसिडिक बनेगा तो एसिड संबंधित बीमारियां उत्पन्न होंगी। जोड़ों के दर्द की समस्या आएगी, सांसों संबंधी समस्या आएगी, थायराइड संबंधी समस्या आ सकती है, डायबिटीज की समस्या आ सकती है, मोटापे की समस्या आ सकती है। एसिडिक माहौल में कैंसर पनप सकता है, शरीर में ट्यूमर पनप सकता है। सोचो कितना नुकसानदायक है एसिडिक माहौल। और क्लोरोडॉक एक बेहतरीन प्रोडक्ट है इस एसिडिक माहौल को बैलेंस करने के लिए। एसिडिक माहौल को बैलेंस करने वाला प्रोडक्ट है, शरीर की गंदगी को निकालने वाला प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। ऐसा क्या है इसके अंदर? व्हीट ग्रास की मात्रा इसके अंदर मौजूद है। क्लोरोडॉक के अंदर व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास क्या काम करेगा? शरीर में टॉक्सिन्स को बांधेगा और शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। व्हीट ग्रास उपयोगी है। इसके अलावा आपके एसिडिटी को कम करने के लिए, आपके बॉडी को दोबारा से एल्कलाइन करने के लिए, पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर लीफ अल्फा लफा की मात्रा मौजूद है, जो ब्लड को प्योरीफाई भी करता है और बॉडी को एल्कलाइन करने में भी मदद करता है। इसके फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया है। इसके अलावा क्लोरोडॉक के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तुलसी का भी इस्तेमाल किया गया है। आपकी एसिडिटी की समस्या के लिए क्लोरोडॉक के अंदर पुदीना का भी इस्तेमाल किया गया है। इन सब से ज्यादा, माने इन सब जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा फायदे आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्लोरोडॉक के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा मौजूद है। क्लोरोफिल मदद करते हैं बॉडी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने में, साफ करने के लिए। ठीक है, तो क्लोरोडॉक कितनी मात्रा में हम सेवन कर सकते हैं? 10 से 15 ml की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो 20 ml तक सेफ डोज है। क्लोरोडॉक का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक क्लोरोडॉक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी प्रोडक्ट पर हम आ चुके हैं, जिसका नाम था क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। और उम्मीद करता हूं आज की ट्रेनिंग में भी आप सभी ने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। इस जानकारी को जो भी आप सीखते हैं, बताना चाहूंगा, पहले खुद के फायदों के लिए इस्तेमाल करें। खुद के फायदों के लिए कैसे इस्तेमाल करोगे? आप सभी ने आज की ट्रेनिंग में जाना क्लोरोडॉक शुद्धि की जरूरत है। आप मुझे एक व्यक्ति बता दो जिनको शुद्धि की जरूरत ना हो। तो सबसे पहले तो अपने खुद के शरीर